Welcome to the spellbinding cosmos of Aurum Chain from Aurum Jewels Limited, India's leading chain manufacturer. मैं कूद नहीं सकता हूं, करना नहीं चाहते हैं, राइट? सो प्रॉब्लम क्या है? करना नहीं चाहते हैं, करने की इच्छा नहीं है, राइट? इसका मतलब प्रॉब्लम यहां पे एटीट्यूड, राइट? जब एटीट्यूड का प्रॉब्लम है तो इनके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। सो इसका मतलब यह है आपके गोल अचीव करने के लिए नॉलेज की जरूरत है, स्किल्स की जरूरत है, और सबसे इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड। एटीट्यूड की जरूरत है। अगर जब तक सही एटीट्यूड नहीं रहेगा, पहले से ही सोचेगा नहीं, पहले से सोचेगा ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा। भाई पहले से आप सोच रहे हो नहीं होगा तो कोशिश ही नहीं कर रहे हो। जब कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? कैसे यार? घर तो कभी नहीं बन सकता, ये बहुत महंगा है, ये सब हमारे बस की नहीं है। मैनेजर हूं मैं, वाइस प्रेसिडेंट बनना है, कहाँ यार? यहाँ तो वाइस प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकते, वो बहुत बड़ा ऊंचा पोस्ट है, नहीं हो सकता। सर आपने कहा 10 लाख टारगेट पिछले महीने मैंने अचीव कर दिया, आप अचानक 10 के 12 करोड़ मान सकता हूं, आपने 10 को 20 लाख कर दिया इस महीने, ये तो हो ही नहीं सकता सर। तो ये एटीट्यूड, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि वो एटीट्यूड सही है या गलत है, उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन पहले से हम अपने अंदर एक ब्रैकेट, एक क्लोजर लाना लेके आ गए कि ये तो होएगा नहीं, ये तो होगा ही नहीं। सो नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, ये तीनों हो गया सर। के नॉलेज, ए एटीट्यूड, ये स्किल, ये हो गया। लेकिन इन तीनों के साथ एक और चीज की जरूरत है आपको गोल अचीव करने के लिए, वो है कोई भी चीज आप करते हो, जैसे हमने वो 12,000 रुपए वाला जोड़ना साल के एग्जाम्पल लिया था ना, हर दिन 33 रुपए निकाल के रखना, ये हर दिन 33 रुपए निकाल के रखना आपका हैबिट बनना चाहिए, आदत बनना चाहिए। जब तक वो आदत नहीं बनेगा, आपको याद नहीं रहेगा आपको 33 रुपए निकाल के रखना है। सो आपको अपने जो एटीट्यूड सही और जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो उसको आदत हो। सब आज जब सेशन शुरू किया, किसी ने बोला कि सुबह जल्दी उठने लग गया। सर आजकल तो बहुत आलसी थे, ऐसे पड़े रहते थे, लेकिन जब से सेशन शुरू हुआ हम सुबह जल्दी उठते हैं। अब बहुत सारे लोगों को सुबह उठना ही मुश्किल है, आदत डाला, हैबिट बना। जब तक वो हैबिट नहीं बनेगा, फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो लोग कुछ भी काम करते हो, जैसे गाड़ी चलाने वाले भी एग्जाम्पल था, बिना होश, बिना वहां पे रह के आप गाड़ी चला रहे हो 2-3 किलोमीटर, अचानक आके देखा अच्छा मैं कहाँ हूं, पहुंचा, अच्छा मैं यहां कैसे पहुंच गया? तो आप बिना होश सबकॉन्शियसली भी काम कर सकते हो, तो वो हैबिट। सो नॉलेज के, एटीट्यूड ए, स्किल्स यस, और हैबिट यस, ये चार चीज होना जरूरी है आपका गोल अचीव करने के लिए। ये क्या हुआ सर? के, ये, यस, यस हुआ। इसको क्या बोला? कैश। क्या काश ये कैश होता तो आपका ये कैश भी आ जाता। के या एस एच सही है तो सी एस एच भी प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया? सो आपके गोल टारगेट अचीव करने के लिए के एस एच की जरूरत है, ताकि आप गोल अचीव करोगे तो सी एस एच भी आपके पास आ जाएगा, राइट? सो दीज आर हैबिट्स एंड एटीट्यूड। ये आदत अपने अंदर आना चाहिए, ये उसके लिए आपको अपना एक फॉर्मूला बनाना है कि मुझे क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा, राइट? नाउ ये फॉर्मूला के लिए हम शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज। सबसे पहले आप काम कीजिए, नोटबुक ले लीजिए, अपने नोटबुक में लिखिए, राइट डाउन 3 प्रोफेशनल गोल्स नाउ। फ्रेंड्स गोल्स आपको समझ में आ गया, गोल्स क्या है? सो ड्रीम्स के साथ गोल्स को कंफ्यूज मत कीजिएगा। गोल्स लिखिए, प्रोफेशनल गोल, जो आप काम करते हो, अपने जो प्रोफाइल में, जॉब में आप हो, उस जॉब प्रोफाइल का आप 3 गोल लिखिए। I'll give you 5 minutes, please write. सोच के लिखो, इसलिए 5 मिनट, अदरवाइज 2 मिनट बहुत है इसके लिए, तो इसलिए जल्दीबाजी में मत लिखो। मैंने बहुत सारे चीजें जो अभी तक सुना उसके बस आप सोच के दिमाग में कि जो आपकी बस की है, जो आप कर सकते हो, जो करना चाहते हो, ये सब सोच के लिखो।
राइट, लिख लिया? अगर लिख लिया तो आप चैट में यस यस लिखिएगा। सो आपने 3 प्रोफेशनल गोल लिख लिया, राइट? अगर कोई एग्जाम्पल के लिए अपना गोल लिख सकते हैं यहाँ पे, कि जो भी गोल आपने लिखा है आप लिख सकते हैं यहाँ पे चैट में। मैं एक आधा गोल देखना चाहता हूं क्या लिखा है। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, राइट। टाइम से उठना है, चलिए ठीक है, मतलब सुबह उठने की बात कर रहे हैं। ऑल मार्केट ड्यू कलेक्ट फॉर्म इन 1 मंथ, वेरी गुड, राइट। चलिए, सो लोगों ने अब लिख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। ये स्टेप 1 हो गया, राइट। परफेक्ट काम करना है, राइट। भाई परफेक्ट का मीनिंग अलग होता है, राइट। परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट कुछ नहीं होता है। इसका बेटर आंसर ये है, कंपनी ने कुछ प्रोसीजर्स प्रोसेस लिखा होता है। इसको ना कॉर्पोरेट लैंग्वेज में बोलते हैं एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बोलते हैं। या जैसे आप लोग काम करते हो, कैसे करना है नहीं करना है, इसका एक इंस्ट्रक्शन होता है, उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए, दैट इज परफेक्शन। अदरवाइज परफेक्शन का मीनिंग बहुत लूज होता है, राइट। आप परफेक्शन का मीनिंग आपके नजर में अलग है, मेरे नजर में अलग है, आपके एचआर की नजर में अलग होगा, आपके सेल्स वालों की नजर में अलग होगा। इसलिए परफेक्शन का समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा, परफेक्शन का डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। और वो डिस्क्रिप्शन आप, आपके बॉस दोनों साइन करेंगे कि आप दोनों की सहमति है कि इस परफेक्शन का मीनिंग सेम है। तब जाके आप जब भी करोगे आपके बॉस भी आपकी तारीफ करेंगे। नहीं तो आप कहोगे मैंने तो परफेक्टली कर लिया, लेकिन आपके बॉस कहेंगे ये तो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो उनकी सहमति से इसका नॉर्म्स नहीं लिखा है इस परफेक्शन का, राइट। कंप्लीट डेली वर्क हैप्पीली, राइट। नाउ इसमें 2 चीजें सर, एक तो काम खत्म करना और खुशी के साथ काम खत्म करना, राइट। अब ये खुशी के साथ काम खत्म करने का मतलब क्या होता है? आप अपना काम को एंजॉय करना सीखो सर, लाइफ खुशी रहेगा। बट ये गोल नहीं है, ये तो आपका रूटीन है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू लिव हैप्पीली, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी डेली, राइट। ये आपकी बात से मैं मना नहीं कर रहा हूं, सही है, बट इसको ब्रेक करके लिखिएगा। कंप्लीट डेली वर्क हैप्पीली, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये बताना चाहेंगे कि मतलब आज आप खुशी के साथ खत्म नहीं कर पा रहे हो, ये भी मतलब निकलता है। और दूसरा मतलब ये निकल रहा है कि आप खत्म ही नहीं कर पा रहे हो, खुशी के साथ खत्म नहीं कर पा रहे हो या खत्म ही नहीं कर पा रहे हो, 2 चीज निकल के आ रहा है यहां से। इसलिए आप इसमें क्लियर कर दीजिएगा कि प्रॉब्लम क्या है यहां पे, राइट। राइट, नाउ स्टेप 1 हो गया, हम चलते अब स्टेप 2 की तरफ। आप सबने अपना गोल्स लिख लिया। नाउ इस गोल के अगेंस्ट अभी एक टाइम फ्रेम लिखिए, बिकॉज हमेशा याद रखो कोई भी चीज जब तक एक्शन डेट नहीं होगा ना, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल। किसी ने लिखा मुझे जल्दी उठना है, राइट। उसका एग्जाम्पल लेता हूं। जल्दी उठना, जो अगेन फ्रेंड, जल्दी उठना गोल नहीं है। जल्दी उठना ये आपकी सोच है, मुझे जल्दी उठना चाहिए, लेकिन उसके करना क्या है आपको? पहले तो अलार्म रखना है, रोज रात को बिना बोले अलार्म रखना है, ये पहला गोल है। जब अलार्म बजेगा, जब बंद करके, हम लोगों को आदत क्या होता है, बंद करके दोबारा सो जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अलार्म इतने दूर में रखो ताकि मैं उठूं, जहां तक जाके अलार्म बंद करूं तब तक मेरा शरीर हिल जाता है, राइट। सो हर चीज का टाइमलाइन लिखो। चलो ठीक है, अब आपने लिख दिया मुझे सुबह उठना है, ठीक है। अब ये कब तक अचीव करना चाहते हैं, उसके साथ एक टाइम लिखो। सो हर किसी ने जो 3-3 गोल लिखा है, उसके आगे आप अपना टाइम फ्रेम लिखिएगा कि मुझे कब तक ये टारगेट अचीव करना है, कब तक मुझे ये टारगेट पूरा करना है, एक टाइम लिखिएगा उसके साथ।
राइट। फॉर एग्जाम्पल जिसने कहा कि मुझे रोज काम कंप्लीट करना है, तो वहां लिखो डेली, राइट। टारगेट मुझे डेली टारगेट, अच्छा नाउ किसी इंटरेस्टिंग है, किसी ने लिखा है मुझे नेक्स्ट डे सेल टारगेट पूरा करना है। चलो किसी ने तो ये कहा कि मुझे डेली टारगेट पूरा करना है, दैट्स वेरी गुड। ये नहीं कहा कि मुझे मंथली टारगेट पूरा करना है। कभी कभी क्या होता है कुछ कंपनीज में, राइट, मुझे आइडिया नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसे टारगेट होता है, मंथली टारगेट तो मिलता है, उसके अलावा डेली टारगेट भी कभी कभी मिल जाता है, राइट। थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, कुछ लोगों को थोड़ा सा कुछ जरूरतमंद को पूरा करने के लिए, राइट, तो वो डेली टारगेट भी हो सकता है, राइट। नाउ किसी ने लिखा आई वांट टू बी अ गुड मैनेजर। फ्रेंड, ये गुड का डेफिनेशन भी तो लिखो। गुड क्या होता है? मतलब दूसरों को मदद करने वाला मैनेजर गुड मैनेजर है, या टारगेट अचीव करने वाला मैनेजर गुड मैनेजर है? क्या है? अगर मान लीजिए आपके बॉस आपको नहीं डांटेंगे, वो मैनेजर आपके लिए, आपका मैनेजर अगर आपको नहीं डांटेंगे, आपके नजर में मैनेजर बहुत अच्छा है, लेकिन उनके मैनेजर के नजर में वो खराब है, क्योंकि वो तो अपने लोगों से काम ही नहीं करा पाता है, डांट के काम नहीं करा सकता है, तो उनके मैनेजर बोलता है ये बैड मैनेजर है। अब ये गुड मैनेजर या बैड मैनेजर लोगों के नजर, देखने के नजर में है, राइट। सो जब तक आप उसका डेफिनेशन नहीं लिखोगे गुड क्या होता है, वो डिफिकल्ट होता है। इसलिए आपको आई वांट टू बी अ गुड मैनेजर में गुड का डेफिनेशन जरूर लिखिएगा, अदरवाइज गुड हर किसी के नजर में अलग है। किसी ने लिखा अच्छा मार्केटिंग मैन बनना है। अब अगेन अच्छा, अगेन गुड, इसका भी डेफिनेशन लिखो। आपके नजर में अब टारगेट अचीव करने वाले सारे अच्छे मार्केटिंग वाले हैं, या टारगेट अचीव नहीं करते हो सब खराब मार्केटिंग वाले हैं क्या? ऐसे कोई जरूरी नहीं है, राइट। सो इस अच्छा का डेफिनेशन लिखिए, ये टारगेट अचीव करना है या कस्टमर ज्यादा रिलेशनशिप जोड़ना है, क्या है इस अच्छा का मतलब? दो होता है ना, टारगेट अचीव, building relationship with people, service, right, I am getting recurring people। so क्या है इस अच्छे का मीनिंग? ये लिखोगे तब जाके आपको समझ में आएगा ये गोल क्या है स्पेसिफिकली, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा गोल क्या है स्पेसिफिकली। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, राइट। टारगेट पूरा, अच्छा आई वांट टू बी अ गुड मैनेजर, टारगेट पूरा करना है, फिर इसका मतलब आपका गोल टारगेट अचीव करना है ना, फिर गुड मैनेजर बनना नहीं है, ये दोनों अलग चीज है, राइट। सो टारगेट पूरा करना आपका गोल है, गुड मैनेजर बनना नहीं बनना, उसको इसके साथ कंफ्यूज मत कीजिए, फिर ये दो अलग गोल्स है, राइट। सो मैं समझ रहा हूं कि आपने 3 गोल लिखने के लिए कहा था कि आपने 2 गोल लिख लिया, मैं ऐसे ले रहा हूं इसको। 50% से ज्यादा मार्केट शेयर मेरे पास होगा ना, इसका डेफिनेशन बहुत है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, मतलब आपकी इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया है, या चलो मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं फिर आपकी इंडस्ट्री में आता हूं। मान लीजिए मैं क्रेडिट कार्ड बेचने वाला बंदा हूं, ये सब बड़े आसान एग्जांपल ले रहा हूं ताकि सबको समझ में आए, क्योंकि आपके इसमें ना बहुत सारे लोग हैं, मार्केटिंग सेल्स के अलावा और भी लोग हैं, इसलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं। क्रेडिट कार्ड बेच रहा हूं, मैं क्या करूंगा, हर महीने मुझे टारगेट है, मुझे 100 कार्ड बेचना है। क्या करता है लोग, पहले सबसे पहले हम लोग कहां जाते हैं, ताऊ चाचा मामा फूफा बुआ, इनके पास तो ना चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम, घर से शुरू होता है, क्योंकि इन लोगों को मैं जानता हूं, पहले इनके पास जाता हूं, फिर इनके रिश्तेदार, फिर उनके दोस्त, फिर उनके दोस्त, फिर उनके दोस्त, उनके दोस्त, हम चलते रहते। अब ये डेटाबेस बनते रहता है ना। द क्वेश्चन हियर इज, हर बार मुझे जब 100 टारगेट करना है 100 लोगों के पास जाता हूं, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है, मेरे मार्केट में मान लीजिए मैं एक जगह रहता हूं, वीआईपी में रहता हूं, या साल्ट लेक में रहता हूं, राइट, या चेन्नई में सेदापेट में रहता हूं, या नुंगंबाक्कम में रहता हूं। मैं क्या करता हूं, अपने मार्केट में जितने भी लोग हैं सबसे जाके मिलता हूं, और सबका नाम और नंबर लिख के अपने पास रख लिया, और जाके उन लोगों को हेलो हाय करते रहता हूं। इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए मैं चेन्नई में सेदापेट में रहता हूं, सेदापेट में मान लीजिए 1 लाख लोग हैं, इसमें से कम 10,000 लोगों को आज मैं जानता हूं, राइट।
अब इस 10,000 लोगों को कभी ना कभी कुछ भी जरूरत होगा, हेल्प चाहिए, वो बेझिझक मेरे से पूछते हैं, मैं बेझिझक उनको जितना मेरे हैसियत में उतना मैं उनको मदद करता हूं। ये करते करते पिछले 1 साल में मैंने ये अपना टाइम ये 10,000 लोगों के साथ रिश्ता बनाने में जोड़ा, उनको मदद करते करते मैंने क्या किया, मैंने अपने लिए एक डेटाबेस बना लिया, रिलेशनशिप बनाया, डेटाबेस बना लिया। अब इतना डेटाबेस बना लिया, अब मैंने अपने कंपनी में गया, 100 कार्ड बेचना है, 200 कार्ड बेचना है, अब बोलो कितना बेचना है, क्योंकि मेरे पास पहले से एक डेटाबेस है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीने की जरूरत नहीं है। तो अगर मुझे टारगेट अचीव करना है, 50% मार्केट शेयर मेरे पास अगर होना है, तो क्या आप उस मार्केट में कितने लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप बनाया, कैसे आपके पास आ जाएगा मार्केट शेयर बिना रिलेशनशिप बनाए। तो आपका टारगेट जो गोल है बिल्कुल सही है, 50% से ज्यादा मार्केट शेयर आपके पास होगा। अब इसके साथ टाइम फ्रेम लिखिए आप, 1 साल में या 2 साल में या 3 साल, राइट। अब जब ये लिख लिया, जब अब नाउ हम जाएंगे अगला स्टेप के ओर, राइट। नेक्स्ट स्टेप इज, नाउ इसमें लिखो आपके टारगेट अचीव करने में, राइट, आपने जो भी टारगेट अचीव करना है, वो टारगेट अचीव करने में ऐसे क्या चीजें जो आपको रोकेगा वो टारगेट अचीव करने से। कोई 3 चीज लिखो जो आपको लगता है सर ये गोल अचीव करने में मुझे ये 3 चीजें जो मुझे रोकेगा। What will stop you from achieving these goals? 3 things for each goal. आपने 3 गोल लिखा है, हर गोल के साथ 3-3, तो टोटल 9 चीज लिखो जो आपका लगता है कि इसके वजह से मेरे गोल्स में रुकावट आ सकता है। जैसे आपने लिखा मुझे 50% मार्केट शेयर अचीव करना है, राइट, ये एक गोल था। मान 2 और गोल आपने लिखा होगा, हर गोल के साथ आप लिखो 50% मार्केट शेयर अचीव करने में मुझे ये 3 चीज रुकावट है, राइट। किसी ने लिखा मुझे घर बनाना एक गोल है उसमें, बट सॉरी हम तो प्रोफेशनल गोल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। किसी और ने लिखा था, और क्या क्या था, एक सेकेंड, लेट मी गो देयर बैक, राइट। हाँ, टारगेट पूरा करना है। तो आप टारगेट पूरा करने में ऐसे क्या 3 चीज रुकावट बन सकता है। रिलेशनशिप बनाना, मुझे उसमें मुझे क्या क्या हो सकता है, राइट। फियर, बिल्कुल सही है, वो एक रीजन है। तो हर गोल के साथ 3 रीजन लिखो। तो टोटल 3 गोल आपने लिखा है, इन तीनों गोल के सामने आपने टाइम फ्रेम लिखा है। इन 3 गोल के सामने आप ये लिखिएगा कि 3-3 चीज जो आपका रुकावट बन सकता है वो लिखिए आप, बिल्कुल सही है। फियर एक रीजन है, राइट। अब किसी ने गोल लिखा ऑल मार्केट ड्यू कलेक्शन फॉर्म इन 1 मंथ, ठीक है, ये सही है, गोल है, लेकिन अब इसके साथ लिखिएगा ऐसे 3 चीज क्या है जो आपको रुकावट बन सकता है। 3 से ज्यादा होगा तो ठीक है, बट कम से कम 3 तो लिखो, राइट, गुड। किसी ने लिखा नॉलेज, किसी ने लिखा फियर, कंपटीशन, सोर्सेस, करेक्ट। अब देखो ध्यान से, इसमें कुछ चीज ऐसे है जो आपके कंट्रोल में है, जो आपके इन्फ्लुएंस में है। कल जो गोल वोल आपने पढ़ा था उसके बेसिस में देखो, राइट, लिख लिया। सो टोटल आपके पास अभी आपकी किताब में होगा 3 गोल होगा, इन तीनों के साथ तीनों का टाइम फ्रेम होगा कब तक ये करना है, और उसके आगे होगा इन तीनों के साथ 3-3 ऑब्स्टिकल्स, मतलब रुकावट जिसके वजह से ये गोल नहीं हो रहा है, 3 इसके वजह से ये नहीं हो रहा है, 3 इसके वजह से ये नहीं हो रहा है। ये टोटल आपके पास अभी 9 हो गया ऑब्स्टिकल्स जिनकी वजह से आप ये गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं,
राइट। अब नाउ आप कल वाला एक्सरसाइज में आपको थोड़ा सा मैं लेके जा रहा हूं। कल आपने एक्सरसाइज लिखा था कि कुछ चीज जो आपके हाथ में है, कुछ चीज जो आपके हाथ में नहीं है। अब जो आपने 3 के साथ 3 3 3 9 पॉइंट जो लिखा है, इस 9 पॉइंट के आगे लिखो कि कौन सी है जो आपके कंट्रोल में है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में नहीं है। 9 पॉइंट के आगे लिखो कि मेरे कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। कौन सी 9 में से कितने आपके कंट्रोल में है, कितने आपके कंट्रोल में नहीं है। सो हैव यू रिटन? सो नाउ आपके पास 3 गोल हो गया। आई एम रिपीटिंग इट। इसके साथ आपका टाइम फ्रेम हो गया, कब तक अचीव करना है। उसके साथ 9 रुकावट ऑब्स्टिकल्स लिख लिया आपने। इसके साथ आप लिख रही हो कि इसमें से ये 9 में से हर चीज का जो मेरे कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। लिख लिया तो चैट में यस बता दीजिएगा, सो दैट आई कैन, हम लोग आगे जा सकते हैं। राइट। चलो आप लोग जब से खत्म लिख लेंगे आप मुझे बता दीजिएगा। जैसे बीच में मैं कुछ और चीज बताना चाहता हूं। ये है फियर, डर। राइट। ये फियर जो है हर किसी के साथ होता है सर, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। फियर कहां होता है, क्यों होता है? बहुत बहुत सारे ज्ञानी लोग बहुत सारे आंसर देंगे इसके लिए। फियर मेरे हिसाब से तब होता है जब आपको अपने पे भरोसा नहीं है। राइट। जब आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है, या आप अपने आप को कमजोर समझते हो। इसका बहुत रीजन हो सकता है। बचपन में जो आपके साथ हुआ हो, राइट, स्कूल में हुआ हो, पेरेंट्स के साथ है, हर जगह कहीं ना कहीं आपको होगा। लेकिन ये एनवायरमेंट के साथ साथ मैंने ये भी देख लिया कि कुछ लोग पैदाइश भी होते, राइट। अब नो ये फियर हटाना है तो ये आप ही कर सकते हो सर, कोई बाहर से कोई आके आपको हेल्प नहीं कर सकते इसमें। बिल्कुल सही है, सबके साथ होता है सर। एक मुझे कहना नहीं चाहिए बट फिर भी मैं कुछ पर्सनल एग्जांपल देता हूं। अगर मान लीजिए मम्मी पापा बहुत डांटते रहते, हर चीज पे डांटते रहते हैं, तेरी बस की नहीं, तेरी बस की नहीं, तेरी बस। जिंदगी में 20 साल अगर हम ये सुनते रहेंगे कि तेरी बस की नहीं है, तो फिर डर तो बैठेगा बैठेगा ना अंदर। फिर अचानक आप जाके बोलोगे कि जाओ कुछ करो, तो वो नहीं कर पाओगे। तो फिर क्या बोलेंगे भाई लोग, मुझे पता था ना तेरी बस की नहीं है, मैंने तो हमेशा बोलता हूं। अगर वही बच्चे के साथ तेरी बस की है, करो करो करो, कुछ नहीं होगा बेटा, करो। क्या होगा, गिरोगे ना, चोट लगेगा ना, लगने दो, करो, ये करके देखो, उसके अंदर हिम्मत आएगा। मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो हमारे जिंदगी में पास्ट में हमारे साथ जो हुआ उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। सो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज पास्ट में मत जाइएगा इन चीजों की। बार बार उसको दोहराना, बार बार उसको याद करने की कोशिश मत कीजिए। छोड़िए, जो हो गया सो हो गया। पहली बार जब मैंने, एक छोटी सिंपल एग्जांपल, पहली बार जब मैं जूम सेशन शुरू किया था 1 महीने पहले, मेरे को हाथ कांपने लगा कि टेक्नोलॉजी कैसे चालू करना है, कैसे हैंडल करना है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं किया, राइट। और मेरे बच्चे बड़े हो गए, अभी एक बेटा कॉलेज में है, एक बेटी 11th में है। ये बच्चे हमें बोलते हैं पापा आपकी बस की नहीं है, आप हमें दे दीजिए मोबाइल, हम ठीक करते हैं। अब बुरा इसलिए नहीं लगता क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं ना, इसलिए बुरा नहीं लगता। अगर आप पर कोई और बोलते तो जरूर बुरा लगता है, बात बच्चों की बात बुरा नहीं लगता हमें। लेकिन अंदर ही क्या है, अरे ठीक है यार, कोई तो है करने वाला, तो मैं अपना दिमाग क्यों इसमें यूज करूं, इसलिए मैं किसी और से करवाता रहा। और जब खुद करने की बात आया तो हाथ पैर फूल गए। लेकिन और कोई तरीका तो है नहीं, मुझे ही करना है,
क्यों तरीका नहीं है? मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, मैं अपने टीम को बुलाता, अपने स्टाफ को बुलाता, आजा बेटा मुझे ये करो ये करो ये करो, लेकिन यहाँ पे घर में अकेला बैठा हूं मैं। अब कुछ भी होगा मुझे खुद ही करना है ना, कोई आएगा हेल्प करेगा नहीं मुझे। जब जरूरी पड़ेगा ना, अपने आप सीखोगे। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब जरूरत पड़ेगा अपने आप सीखोगे भाई। बैक टू द कल वाला एग्जाम्पल, जब पानी में डूबोगे, कुछ भी छोटा सा कुछ भी लकड़ी भी मिलेगा ना, उसको भी पकड़ने की कोशिश करोगे, क्योंकि उस वक्त आपको जिंदा बचना जरूरी है। जब तक वो वाला सिचुएशन में नहीं पहुंचोगे आप नहीं आ सकते हो। आवश्यकता, करेक्ट, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। सो आप अपने आप को मजबूर करो, पुश करो, फोर्स करो। मेरा एग्जांपल लीजिए सर, 9 साल गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब काम करने के बाद हिम्मत होगा किसी को नौकरी छोड़ने का? स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम देके आया था दिल्ली। कितना मुश्किल रहा होगा मेरे लिए वो समय, कितना कठिन रहा होगा कि रिजाइन करना, रेसिग्नेशन सबमिट करना। रेसिग्नेशन देने के बाद भी मेरे ऑफिसर्स बोलते रहे, ज्वाइंट सेक्रेटरी बोलते रहे, सोमा अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, वापस ले लो, अब भी मैं इस फाइल को फाड़ के फेंक देता हूं। 1 महीने तक बोलते रहा, लेकिन मैं तो जिद लेके बैठा था कि मुझे यहां काम नहीं करना है, मुझे प्राइवेट में जाना है। मुझे रोज प्रॉब्लम्स चाहिए लाइफ में, टारगेट, प्रॉब्लम, टेंशन, ये चाहिए मुझे लाइफ में। रोज ऑफिस आना, एक ही काम करना, वही फाइल देखना, ये बोरिंग काम नहीं करना। मैं अपने दिमाग में क्लियर था। लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूं फ्रेंड्स, मैं कोई पैदाइश बड़ा बंदा नहीं था। मैं भी एक छोटा सा घर से, मद्रास में एक छोटा सा एक फैमिली से, परिवार से हूं। मेरे जो फैमिली में क्या था, आप लोगों को पता होगा कि जो लुंगी और साड़ी नहीं बनाते, हैंडलूम, यही करते थे मेरे पापा और दादाजी। मतलब मेरे पापा उसके साथ साथ एक कंपनी में, हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर्स में काम भी करते थे। ही वॉज अ सुपरवाइजर हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर्स में। साथ में दादाजी, चाचा वगैरह मिलके ये हैंडलूम, उस वक्त पावरलूम नहीं, हैंडलूम था, ऐसे वो करते हैं ना, लुंगी बनाते थे, राइट। छोटा परिवार था, नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली था, राइट। सो बहुत स्ट्रिक्ट थे हमारे फादर, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। मतलब उनके सामने खड़े होने से हाथ पैर कांपने शुरू होता है। 50 साल का हूं, अभी भी पापा का फोन आता है तो खड़ा हो जाता हूं कुर्सी से। मैं इस उम्र में भी पापा का फोन आता है तो कुर्सी से खड़ा हो जाता हूं। मेरे बच्चे मजाक उड़ाते, पापा दादाजी वहां है चेन्नई में, यहां नहीं है, आप बैठ के भी बात कर सकते हो। वो डर अभी भी है, वो डर है, वो भी पास्ट ही है, वो भी फियर ही है। कहीं भी जाता हूं डर लगता है। हमारे पापा ना हमको विजिल मार के बुलाते थे, नाम से नहीं बुलाते थे। कभी कॉलेज डेज में क्या होता ना, चुपके से कोई मूवी फिल्म देखने जाते थे तो पीछे से कोई बंदा विजिल मारता है ना, डर के मारे काम जाते थे, कहीं पापा तो नहीं आ गए वहां पे थिएटर के अंदर। विजिल के नाम से डरते थे। ऐसे थे हम लोग। हमारे घर से बस स्टैंड आने के रास्ते में एक पुलिस स्टेशन है, मुझे पुलिस से डर लगता था, घूम के आता था कि ताकि मुझे पुलिस वाला लाइन में ना आए, घूम के आता था, डर था। आज के दिन है सर, 1000 लोग भी मेरे सामने स्टेज में, ऑडियंस में होंगे ना, मैं उनके सामने खड़े होकर किसी भी टॉपिक में उसी वक्त बोलो मुझे इस टॉपिक में बात करो, मैं बात कर सकता हूं। ये कहीं से नहीं सीखा मैंने, चोट लग लग के सीखा मैंने। इंसल्ट, अपमान होते होते सीखा मैंने। मेरा एक फ्रेंड है, अंग्रेजी बिल्कुल नहीं बोलना आता उसको, कॉलेज में था और इतना बेकार इंग्लिश बोलता था, सारे लोग उस पर मजाक उड़ाते थे। लेकिन पता क्या है, उसने कभी भी इंग्लिश में बोलना बंद नहीं किया। जितने भी बकवास हो, बोलना बंद नहीं किया उसने। बोलता रहा 4 साल 5 साल में सीख ही लिया उसने इंग्लिश बोलना। आप एक चीज बताइए, मैं आपसे इतने परसों भी बात किया, आज भी 1-1.5 घंटे से बात कर रहा हूं। मेरा हिंदी आप लोगों की हिंदी जैसे इतना शुद्ध तो नहीं होगा, बट फिर भी हिंदी तो ठीक है। मैं तो पहला एक मद्रासी, चेन्नई के तमिल बंदा, अब इतना अच्छा हिंदी बोलने कैसे सीखा मैंने? पता मैंने क्या किया? जब दिल्ली पहली बार पहुंचा, मैंने ये देख लिया कि मेरे आसपास तमिल और इंग्लिश बोलने वाला ना रहे। मैंने क्या किया, मेरे आसपास
तमिल और इंग्लिश बोलने वाला नहीं होना चाहिए। जैसे वहां पे मैं अपने आप को पुश किया, बेटा अब तो तुम्हें हिंदी नहीं बोलोगे तो सब्जी नहीं खरीद सकते हो, अब हिंदी नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं कर सकते हो। उस सिचुएशन में अपने आप को मैंने पुश किया, तब जाके मैंने हिंदी सीखना शुरू किया। तो आपको उसमें अपने आप को पुश करना चाहिए, तब तक नहीं निकाल सकते, राइट। सो नाउ कमिंग बैक फ्रेंड्स, सो मैं इसमें थोड़ा इसलिए इंपॉर्टेंस दिया ताकि जब तक आप फियर नहीं हटाएंगे फिर गोल वोल के बारे में बात करके फायदा नहीं है, क्योंकि ये ना हमारा एक बैगेज है, ये एक वेट है, एक वजन है जो हम सर पे अपने पीठ में लेके घूमते हैं। डर एक बोझ है, हटा दो सर, आप ही हटाना पड़ेगा, आपको ही मत लाना पड़ेगा, ये कोई बाहर से कोई कुछ नहीं कर सकते इसके लिए, राइट। इसलिए मैंने अपना पर्सनल एग्जांपल्स दिया कि मैंने कैसे हटाया अपना डर को, राइट। सो आप अभी आपने वो लिख लिया नाउ के अगेंस्ट, तो 3 गोल लिखा, तीनों के साथ टाइम फ्रेम लिखा, इसके साथ 3 आपने वो रुकावट लिख दिया जिसकी वजह से ये गोल आपके लिए रुकावट बन रहा है। अब ये 9 के साथ आपने ये लिख दिया कि इस एक आपके कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट। अब वही कल वाला एक्सरसाइज, जो आपके कंट्रोल में है उसको चेंज करो, टीक करो और आगे चलो, और जो आपके कंट्रोल में नहीं है तो उसके बारे में क्यों सोच रहे हो बैठ के, आपकी सोचने से कुछ नहीं होगा सर। एनवायरमेंट आप कुछ कर सकते हो उस पर, मार्केट आप कुछ कर सकते हो, कंपटीशन आप कुछ कर सकते हो, आपके मार्केट मान लीजिए आपके कॉम्पिटिटर ने आपसे कुछ सस्ते में दे रहा है, तो आप कुछ कर सकते हो उसमें। फिर क्या कहोगे, सीधे बॉस के पास जाओगे, साहब जी देखो आप नहीं कर रहे हो, अब वह कॉम्पिटिटर वाले कर रहे हैं इसलिए वो लेके जा रहा है। फ्रेंड आपके साथ कुछ और सेल्स वाले भी है, वो अपने टारगेट तो अचीव कर लिया, तो उन्होंने कैसे किया। मैं एक चीज बता देता हूं, आज आप इस वक्त इंडिया का पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन पॉपुलेशन क्रॉस कर चुके हैं हमारे पास। इंडिया का ताकत हमारा पॉपुलेशन है, कमजोरी नहीं है। मार्केट बहुत बड़ा है सर, आप 10 लोगों के पास गए और उन्होंने मना किया, वापस आके और 10 लोगों ने जो आंसर बोला वो आके आप बता रहे हो, आप 100 लोगों के पास जाइए ना, फिर आप अपना मार्केट स्प्रेड कीजिए ना। आप सब मोबाइल यूज करते हो, राइट। पहले नोकिया आया था, उसके बाद बहुत सारे आ गया, अब तो वाइवो आ गया, सैमसंग है, और क्या क्या है, कार्बन है, राइट, आईफोन है, बहुत है। मान लीजिए इस वक्त कोई नया सन टीवी, राइट, आके एक नया मोबाइल इंट्रोड्यूस करना चाहता है। आप एक चीज बताइए, आप तो पूरे इंडिया में सबके पास मोबाइल है, इसका मतलब मोबाइल मार्केट तो पूरा हो गया ना, सैचुरेशन में आ गया, सबके पास मोबाइल आ गया। अब कोई कंपनी नया जो आएगा और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करेगा, तो वो बेवकूफी है कि अब तो सबके पास मोबाइल है, आप काम बेचेगा। जो मार्केट पूरा हो चुका है उस बिजनेस के अंदर आना तो बेवकूफी हुआ। फिर भी वीवो आया था, फिर भी ये वन प्लस आया था, ये सब होने के बाद भी क्यों आया, क्योंकि मार्केट जो हम नजर से देखते हैं उतना नहीं है, उससे काफी बड़ा है मार्केट। अभी भी हमारा 33% मार्केट तो छुआ भी नहीं है इंडिया में किसी भी बिजनेस के लिए, सैंपल के रूप में बता रहा हूं मैं। तो आप अपने मार्केट में जाके बोलेंगे, अगर मान लो आप किसी 2-4 लोगों के पास गया, उस 2-4 लोगों ने जो रीजन जवाब दिया आपको, वो रीजन नहीं है आपको मार्केटिंग और बिजनेस ना करने का। वो सिर्फ 2 लोगों ने बोला ना, बाकी लोगों के पास जाओ, वो अच्छा भी बोलेंगे। आपके पास वो अच्छे एग्जांपल्स है, लेकिन वो अच्छे एग्जांपल्स के बारे में आप नहीं बताएंगे। अगर मार्केट खराब है तो टारगेट आपका 0 होना चाहिए ना, टारगेट 70% क्यों अचीव किया आपने। अगर मान लो आपका 10 लाख रुपया पैसे कलेक्शन करना है, 7 लाख कर लिया, 3 लाख नहीं किया, ये 3 लाख ना करने का वजह पूछा जाए तो आप ये बोलोगे कि ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हो कि 7 लाख कहां से आया, फिर ये 7 लाख भी तो कैसे आया, ये कहां से आया। फिर वैसे लोगों को जाके ढूंढो ना, अपना टाइम बढ़ाइए, अपना प्लानिंग चेंज कीजिए।
सो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो जहां पे वो आपके कंट्रोल में नहीं है उन चीजों के ऊपर। रादर आप अपना वक्त स्पेंड कीजिए उस इस 9 में से, मान लीजिए 2-3 आपने लिखा मेरे कंट्रोल में नहीं है और 6-7 आपने लिखा मेरे कंट्रोल में है। आप अपना टाइम उस 2-3 पे वेस्ट मत कीजिए, बाकी आपका टाइम इस 6-7 में जाके स्पेंड कीजिएगा। मुझे याद नहीं परसों मैंने आपको एक एग्जाम्पल बोला कि नहीं बोला। हम लोग सारे जो पत्थर वाला जो सोने के जो अंगूठी पहनते हैं हम लोग, राइट, स्टोन। जनरली जो हमारा ज्योतिष क्या होता है, वो लोग ये बोलते हैं आपकी कुंडली में ये कुछ कमजोरी है, उसके लिए आप ये लाल पीला नीला जो भी है ये पहनो, राइट। हम पहन लेते हैं, वो तो ठीक है, पहन लो। लेकिन आपकी कुंडली में कोई अच्छा चीज हो तभी, जिस वजह से आप यहां तक पहुंचे, उसके लिए भी एक स्टोन पहन लो ना। अगर नेगेटिव के लिए अगर आपने एक पहना जो पॉजिटिव बन सकता है, जिस पॉजिटिव की वजह से आप यहां पे पहुंचे हैं, उसके लिए अगर आप पहनोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव दुगना हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा सर? तो आपने एक लिस्ट बनाया ना, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। हम हमेशा बोलता हूं, हम हमेशा उस वीकनेसेस पे ध्यान देते हैं। अरे ये नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूं, जैसे फियर एक वीकनेस है, राइट। ये नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहा हूं, ये नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहा हूं। भाई साहब उसको तो छोड़ो, यहां पे आपने 9 स्ट्रेंथ भी लिखा है अपने आपके बारे में, इस पे काम कीजिए आप। इसको पकड़ के बैठे रहेंगे या इसको पकड़ के आगे बढ़ेंगे? सो आपको गोल को अचीव करना है, आपको अपने स्ट्रेंथ्स पे काम करना है, ना कि आपकी वीकनेसेस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वीकनेसेस को थोड़ा थोड़ा चेंज करो, लेकिन अभी फिलहाल तो पॉजिटिव चीजें, स्ट्रेंथ्स पे काम करो ताकि आगे जा सकते हैं। तो आपने जो 9 अभी ऑब्स्टेकल्स लिखा है, रुकावट लिखा है, जो जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको छोड़ो, जो आपके कंट्रोल में है उसको चेंज करो, आगे बढ़ो, अपने गोल्स अचीव करो, राइट। नाउ ये सब तो हो गया सर, लेकिन आपने तो ये जो 9 लिस्ट बनाया, इसमें से आपने मान लो 2-3 हटाया जो आपके कंट्रोल में नहीं है, बाकी 6-7 जो आपके कंट्रोल में है, उसके बेसिस में आप काम करना चाहोगे। आप किसी ने लिखा है उसमें कुछ नॉलेज एक रीजन है, सोर्सेज एक रीजन है, स्किल्स एक रीजन है, रॉ मटेरियल्स एक रीजन है। इन सब के लिए हमें किसी न किसी लोगों की जरूरत है। आप उन सब का नाम लिखो हर पॉइंट के आगे, ऐसे कौन है जो आपको हेल्प कर सकता है ये रुकावट हटाने के लिए, ताकि इस टाइम फ्रेम में आप ये गोल अचीव कर सकते। समझ में आ रहा है? आपने लिखा 3 गोल, फिर टाइम फ्रेम, फिर 9 रीजंस लिखा, राइट। अब 9 रीजंस के आगे आपने ये भी लिख दिया कि ये पॉजिटिव, ये आपके कंट्रोल में है नहीं है। जो जो आपके कंट्रोल में है उसके आगे फिर अगला कॉलम में लिखो उनका नाम जिनका हेल्प से आप ये अचीव कर सकते हो। सो 1 2 3 4 5th स्टेप में आ गए हम, राइट। मैं एक काम करता हूं, एक पेपर में ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं। आपको 1 2 3 गोल लिखा, फिर टाइम लिखा, फिर 9 पॉइंट्स लिखा, कंट्रोल वाला लिखा, और उसके बाद सो फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो वेदर आपको विजिबल है कि नहीं है, राइट। एक मिनट में स्टॉप शेयर कर रहा हूं, फुल स्क्रीन में आ जाऊंगा। अगर आपको फुल स्क्रीन में है सो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपने 3 गोल लिखा, इन तीनों के साथ आपने टाइम फ्रेम लिखा, उसके साथ आपने वो 9 रीजंस लिखा, 9 पॉइंट्स, ये हर किसी के साथ 3 3 3 लिखा। इसके साथ आप लिख रहे हो कि मतलब आपके कंट्रोल में है या नहीं है। फिर कंट्रोल के बाद यहाँ पे आप लिखोगे हर किसी जो जो आपके आप चेंज कर सकते हो पॉसिबल है, उसके आगे उस बंदे का या 1-2 बंदे का नाम लिखो, राइट, जिनके सपोर्ट में आप ये गोल अचीव कर सकते हो। यहाँ पे इंडिविजुअल का नाम हो सकता है, कंपनी का नाम हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो सकता है, कस्टमर का नाम हो सकता है, सिस्टम कुछ भी है, 2-3 लोगों का नाम या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कुछ भी लिख सकते हो, जिनका हेल्प लेके आप यहां पे ये पहुंच कर सकते हो। जब जैसे आपने लिख लिया तो आप प्लीज चैट में यस बोलो, सो दैट मुझे आइडिया मिलेगा टू टेक इट फॉरवर्ड। सायद जी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, प्लीज हम कर सकते हैं ना आगे, विल कंटिन्यू, राइट।
लिख लिया सर? राइट, फाइन, ग्रेट। अच्छा, ये तो सैयद जी ने जवाब दिया, बाकी लोग लिख लिया? तो आपके सामने 3 गोल है, उसका टाइम फ्रेम है। अब आगे जाके किसका हेल्प चाहिए, वो इंडिविजुअल हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, कंपनी हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकता है, किसी का भी नाम लिख लीजिए, 2 3 4 भी लिख, हर पॉइंट के लिए किसी 2-4 लोगों का, 2-4 कंपनी का नाम भी लिख सकते हो। फ्रेंड्स, बिना हेल्प मांगे, बिना मदद मांगे हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो, ये तो बिल्कुल सही है। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता सर। कुछ भी करना है, मकान बनाना है, कुछ भी, कविता भी लिखना है, सोचना है, किसी के साथ शेयर करना है, लोग चाहिए हमें। मतलब कोई कहेंगे सर मैं तो जिम जाता हूं, राइट? कोई कहता है कि मैं जिम जाता हूं, एक सेकेंड, राइट? मैं जिम जाता हूं, मेरा शोल्डर्स बहुत स्ट्रांग है, मेरा कंधा बहुत स्ट्रांग है, मैं बहुत वजन उठा सकता हूं, बहुत बोझ उठा सकता हूं, तो उठाइएगा। लेकिन क्यों उठाना चाहते हो? दुनिया का हेल्प लीजिए ना, लोगों का हेल्प लीजिए ना। एक क्वेश्चन आया है, आई हैव अ क्वेश्चन, फ्यू डे आफ्टर मार्केट खुल जाते हैं, एज एन अकाउंटेंट वर्क फ्रॉम होम करना है, मैं क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सर सारे आलम, ये बहुत छोटा चीज है सर, ये सिंपल सी बात है, एक फोन कीजिए, अपने बॉस से पूछिए क्या करना है, वो जो कहेंगे वो करो, खत्म बात। लाइफ को सिंपल रखो, हमेशा लाइफ को सिंपल रखो। किसी ने लिखा है, राइट, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं? आंसर वेरी सिंपल है सर। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ सकता है? जब तक वो काम आप नहीं करोगे वो नहीं बढ़ेगा। या अगर मान लो शुरू में अगर आपको लगता है कोई एक ऐसा बंदा है जिनके सपोर्ट में आप ये काम कर सकते हो, उनका सपोर्ट ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है? किसी से जो मांगने में कोई शर्म नहीं होना चाहिए, हेल्प लो और करो। एंड ऑफ द डे आपको अचीव करने से, गोल अचीव करने से मतलब है। मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जाके मतलब बिल्कुल वो मतलब नहीं है, बट लीगली प्रोफेशनली जो हेल्प ले सकते हो वो हेल्प जरूर लीजिएगा, राइट? सो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के सबसे इंपॉर्टेंट है अपने पे भरोसा करो। पहले पास्ट से बाहर आ जाओ सर। आप लोग जो जो पास्ट का बोझ लेके चलते, अगर पास्ट में अच्छी चीजें हैं ठीक है, अगर पास्ट में अच्छी चीजें नहीं है, राइट, उसको छोड़ दो, आगे चलो। एक ही बार मिला ऐसा जिंदगी, आपके हाथ में है, खुशी खुशी जीना हो या दुखी आत्मा के साथ जीना हो। लाइफ, मैं तो हमेशा यही सोचता हूं, मेरे को एक ही बार मिला है लाइफ में ये मौका, अपॉर्चुनिटी। 40 की उम्र में मैंने अपना नौकरी, अच्छा खासा नौकरी छोड़ के बिजनेस शुरू किया, राइट? 40 की उम्र में मैंने बिजनेस शुरू किया और बुरी तरह से फेल हो गया, 20 लाख रुपए डूब गया मेरा। और 20 लाख रुपए पैसा नहीं था, बीबी का गोल्ड जेवर था, वो बेच के मैंने बिजनेस किया, क्योंकि सैलरी वालों के पास तो ज्यादा पैसे जुटते नहीं है, राइट? तो मैंने गोल्ड बेच के बिजनेस किया, बुरी तरह फेल हो गया। लेकिन सही समय पे मैंने अपने बात समझ गया कि बेटा सोमू तेरी बस की नहीं है बिजनेस, वापस आ जाओ। और वापस आया और फिर नौकरी में चला और 10 साल में इतना मेहनत किया कि कंपनी का सीईओ पहुंच गया। लेकिन जब वापस नौकरी ढूंढा, नौकरी इतने साल दी नहीं मिला, 40 की उम्र में बहुत धक्का खाया मार्केट में। मेरे से छोटे छोटे बच्चों ने मेरे इंटरव्यू लिया और रिजेक्ट किया मुझे, होता है। बट मैंने अपने आप हार नहीं माना। मेरे पास 2 रास्ता है, हार मान जाओ या लड़ू। जब अपने बारे में सोचा तो हार मानने की मन किया। जब मैंने घर बच्चों को देखा कि यार आज कैसे हार मान जाऊंगा, बच्चे हैं छोटे, तो वो लड़ने की हिम्मत आ गया। आप अपने को एक मोटिवेशनल फैक्टर देखो, वो आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, या कोई कोई बड़ा आइडल हो सकता है जिनको देख के आपको मोटिवेशन आए कि नहीं मुझे लड़ना है। सर जी, फ्रेंड्स, लड़ने की ताकत रखो। पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव का मीनिंग मैंने परसों आपको समझाया। पॉजिटिव का मतलब हर चीज को नजर से, अपॉर्चुनिटी की नजर से देखना। किसी ने लिखा सर हम तो पॉजिटिव है, कस्टमर पहले से नेगेटिव है तो हम क्या करें? भाई ठीक है, और कस्टमर्स बहुत है मार्केट में सर। अगर आप एक नेगेटिव कस्टमर को पॉजिटिव करने की कोशिश में लगे रहोगे, टाइम वेस्ट होगा। वो थोड़ा साइड में रखो और आगे चलो।
जिस दिन सेल्स मार्केटिंग सेशन करेंगे उसमें डिटेल में करूंगा। अभी के लिए आंसर ये है, मार्केट बहुत बड़ा है। अब वो जो 2 नेगेटिव कस्टमर को पकड़ के बैठे मत रहना, मार्केट में चलो, बहुत पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे आपको। आप जैसे पॉजिटिव लोग बहुत है मार्केट में, विश्वास रखो और चलो, मिलेगा आपको, राइट। नाउ कमिंग बैक, आपने यहां तक एक्सरसाइजेस कर लिया आपने, राइट। आई एम मूविंग ऑन। सो आपने सब, उसके साथ आपने ये लिख लिया कि कौन है जो लोग आपको इसमें मदद कर सकते हैं, राइट। अब जाके उनको हेल्प मांगो, राइट। अब नाउ लास्ट स्टेप, जो आपने 3 गोल लिखा, उस तीनों गोल को आपको स्मॉलर गोल्स में लिखना है, राइट। नाउ आपका किसी भी एक गोल में मैं एग्जांपल लेता हूं। किसी ने लिखा था मंथली टारगेट अचीव करना, राइट। सो मंथली टारगेट अगर अचीव करना है तो आपको पहले उसको ब्रेक करके छोटे छोटे गोल्स में बनाना है, राइट। आई एम गोइंग बैक टू चैट। आपके पुराना कुछ गोल्स देख रहा हूं मैं, राइट। अगेन वापस वही आया, मकान बनाना है, राइट, अच्छे पोजीशन में जाना है। तो ये सब को तोड़ो, तोड़ के ना छोटे छोटे गोल्स बनाओ। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, 12,000 के तोड़ के हमने 1000 बनाया, 12,000 रुपए बनाया, और 1000 के तोड़ के हमने 33 रुपए बनाया। तो 12,000 जब तक 33 रुपए नहीं बनेगा, राइट, गोल आप अचीव नहीं करेंगे। सो आपका गोल 33 रुपए, 33 रुपीज जोड़ना है, वो अचीव करो। फिर अगले दिन अगला गोल, अगला दिन अगला गोल, अगला दिन अगला गोल। हर बार जब गोल अचीव होगा और 33 रुपीज निकाल के आपने साइड में रख दिया, फिर अपने अंदर जो खुशी मिलता है ना कि मैंने आज 33 रुपए निकाल दिया, सक्सेस हो गया, ये सक्सेस रोज पाओ, ये सक्सेस रोज महसूस करो। महीने में एक बार, साल में एक बार नहीं। जैसे एक एग्जांपल दे दो, अप्रेजल। मान लीजिए किसी को अप्रेजल मिला, 2000 रुपए का अप्रेजल मिला, बहुत खुश हो गया, राइट, बहुत खुश हो गया, मुझे 2000, उसने शायद 1500 रुपए मांगा, 2000 मिल गया। या एग्जांपल लेते उसने 6000 सोचा, 7000 मिल गया, तो बहुत खुश हो जाएगा वो। जो बंदे ने 4-5 हजार या 6000 सोचा, उसको 7000 रुपए इंक्रीमेंट मिला, तो कितना खुश होगा वो। बट वो खुशी कब तक है? जैसे वो अंदर आया, उसने देखा बगल में जो राकेश बैठा है उसको 7500 मिला है। अब इसका खुशी का क्या होगा? उस गया खुशी, 1 सेकंड में खत्म। 4000 एक्सपेक्ट करने वाले बंदे को 7000 मिला, ऑलमोस्ट क्लोज टू 100% एक्स्ट्रा मिला, बहुत खुश था। और जैसे उसने देखा पड़ोसी बगल में दोस्त है राकेश, उसको 7500 मिला, इसका खुशी सब खत्म है कि नहीं सर? सो आपका खुशी किस वजह से बना, किस वजह से गया? सोचो सर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यह समझना कि हमारा दुख दूसरों के साथ कंपेयर करने से होता है। आप गोल जो भी बना रहे हो, आप अपने लिए बना रहे हो ना, आप कंपेयर मत करो। मान लीजिए आपके जो, फॉर एग्जांपल मेरा लिमिटेशन के हिसाब से, मैं बॉम्बे में रहता हूं, मैं 1 BHK खरीदना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि बॉम्बे में 1 BHK भी कम से कम 1 करोड़ के है। अगर मैं कहूंगा मेरे ऑफिस में कोई और काम करती है, वो मेरे से कम सैलरी में है, वो 2 BHK में रहती है, अब मैं क्या सोचूं? मुझे 1 BHK खरीद के अपने मकान में रहना मेरे लिए खुशी है, या ये देख के कि वो 2 BHK में रहती है, देखो मेरे से छोटी है, मेरे से कम सैलरी ले रही है, वो 2 BHK में रहती है और मैं तो 1 BHK रहता हूं, सोच के मैं दुख पहुंचू अपने आप को, ये जरूरी है। कंपेयर करते रहेंगे, लाइफ में कोई एंड ही नहीं है सर। तो इसलिए पहले तो कंपेयर करना बंद कीजिएगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा, आपका हिम्मत बढ़ेगा, सब कुछ आप कर पाओगे, राइट। नाउ कमिंग बैक, जो हम गोल्स को छोटा करो। सो फॉर एग्जांपल, जिन्होंने लिखा मकान बनाना है, पहले ये देखो मैं अपने हिस्से के पैसा डालने के लिए उसके लिए क्या करूं, और उसको भी तोड़ो आप, राइट। सो ब्रेक इट इनटू स्मॉलर गोल्स, राइट। नाउ जब आपके ये सब बन गया, डिवाइड योर गोल्स इनटू स्मॉलर स्टेप्स, ये भी हो गया। Now last is, why do most people cannot achieve their goals?
हम गोल्स ये सब करने के बाद भी, ये 6 स्टेप जो हमने आज किया है, ये सब करने के बाद भी हम अपने गोल्स को अचीव क्यों नहीं कर पाते हैं? देखते हैं क्या रीजन है इसका। क्योंकि राइट, डू यू नीड चेंज? You need to change in this things to do. क्या क्या चेंज करना चाहिए? राइट, फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में आप जगह एनवायरमेंट को चेंज नहीं कर सकते, एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करना। आपका स्किल्स, हमेशा याद रखो स्किल्स को इंप्रूव करते रहना। राइट, इट कैन बी एनी स्किल। स्किल का मतलब नॉलेज भी यहाँ पे इसमें मैं ऐड कर रहा हूं। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगेन एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो होम लोन के बारे में। होम लोन लेना है, आपको पता है कि एचडीएफसी बैंक मान लीजिए 9.25% में रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा 8.25% में दे रहा है। ये जानकारी होना जरूरी है, ये नॉलेज होना जरूरी है। राइट, सो ये नॉलेज है। स्किल्स, मार्केटिंग में हम जा रहे हैं, सर कस्टमर नेगेटिव बोल रहा है, लेकिन कस्टमर नेगेटिव बोल रहा है, लेकिन आप तो पॉजिटिव है ना, तो आपको क्या फर्क पड़ता है वो कस्टमर नेगेटिव बोलने से? वो उसका आदत है, उसका एटीट्यूड है, बट आपका एटीट्यूड उसकी वजह से चेंज नहीं होना चाहिए ना। आप पॉजिटिवली बोलो ना कस्टमर को। अगर आज किसी दिन हम वो करेंगे, वो उसको भी पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं? कोई बड़ी बात नहीं है सर, उस नेगेटिव कस्टमर को भी हम पॉजिटिव बना सकते हैं। बस उसको उसके नजर से, उसके तरीके से बात करना है। लेकिन क्या होता है ना, हम लोग सेल्स एंड मार्केटिंग वाले, मैंने भी ये गलती किया है अपनी जिंदगी में। क्या होता है ना, हम लोग ना वो जो तोता जैसे है, जैसे मान लो मैं पेन बेचने जा रहा हूं, मैं जाते ही मेरे सामने सैयद जी बैठे, उनको मैं पेन बेचने जा रहा हूं, मैं शुरू हो जाता हूं, सैयद जी ये पेन बहुत अच्छा है, ये प्लास्टिक का है, ये मेटल का है, ये घूमता है, ये बहुत अच्छा लिखता है, लंबा लिखता है, बिना रुके लिखता है, सब कुछ बोलते जा रहा हूं। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि सैयद जी को लिखना आता कि नहीं आता। फिर सैयद जी ये तो नहीं बोलेंगे ना कि मुझे लिखना नहीं आता, उनके लिए वो बहुत बड़ा, सैयद जी सॉरी आपका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सैयद जी कहेंगे मुझे लिखना नहीं आता, ये तो नहीं बोलेंगे, वो बहुत बड़ा इंसल्ट है उनके लिए। तो इसके लिए क्या बोलेंगे? अरे यार ये पेन वेन ना बेकार चीज होता है, ये पेन की जरूरत क्या है, बोलना इंपॉर्टेंट है, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बेकार है यार, तुम क्या बेचने आगे। वो नेगेटिव बोल रहे हैं। क्यों नेगेटिव बोल रहे हैं? क्योंकि वो अपने चीज क्या है वो छुपा रहे, उनको तो लिखना ही नहीं आता, और उनको जाके मैं बेचना शुरू कर दिया। तोता हूं मैं, शुरू हो जाता हूँ सेल्स, अपना डायलॉग्स, ये अच्छा, ये अच्छा, ये करो, ये करो, और लास्ट में कहां तक पहुंचता हूँ, यहां पहुंच रहा हूँ, सर 10 रुपए की पेन है, मैं आपको 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ, सर 2 खरीदोगे मैं 30% डिस्काउंट दूंगा, आज ही खरीदोगे मैं 40% डिस्काउंट दूंगा। भैया वो बंदे को लिखना नहीं आता। तो इसका मतलब गलती कहाँ है? गलती मेरा है कि शुरू में मैंने ये नहीं पूछा सर आपको क्या पेन की जरूरत है। अगर वो बोलता नहीं है तो मैं उनको छोड़ के मैं दूसरे अशोक के जाकिर के पास चले जाता ना। मैं यहाँ पे आधा घंटा वेस्ट नहीं करता, फिर बाद में सैयद जी मेरा पूरा मेहनत को बोलता कि ये बेकार है, और मैं नेगेटिव फील नहीं करता, मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होता, मेरा माइंड भी साफ रहता, मैं नेगेटिव भी नहीं होता, मैं आगे चले जाता। सो अगर मैंने सवाल नहीं पूछा, समझने की कोशिश नहीं किया कस्टमर को, गलती मेरा है ना कि कस्टमर का। सो अपने अंदर वो बिहेवियर चेंज करो, अपने अंदर के बिलीफ चेंज करो। सो एनवायरमेंट, स्किल, बिहेवियर, बिलीफ, ये सब चेंज होना जरूरी है। सर जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के बाहर नहीं आओगे कुछ नहीं होगा। कोई भी चीज जिंदगी में आसान नहीं है, सब में मेहनत लगता है, सब में रुकावट है, सब में किसी ना किसी की जरूरत है, हेल्प चाहिए हमें। राइट नाउ लास्ट पॉइंट है आइडेंटिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आइडेंटिटी। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक। नाउ व्हाट इज आइडेंटिटी? अपने लिए आइडेंटिटी बनाना। अब नो, अपने लिए आइडेंटिटी बनाना का मतलब ये नहीं कि हम अमिताभ बच्चन बन जाए, वो नहीं है। आपके काम में, अरे यार मतलब राहुल जैसे कोई ये सेल्स नहीं कर सकता है। अब ज्वेलरी डिजाइनिंग में अशोक काम करता है, या डिजाइनिंग तो अशोक जैसे होता है, क्या नए नए डिजाइन लेके आता है। राइट, रिसेप्शनिस्ट की एग्जांपल लीजिए। रिसेप्शनिस्ट, यार कोई भी जाते हैं, वो रिसेप्शनिस्ट देखो कितने मुस्कुराते हुए सबको नमस्ते बोलती है। मेरा पूरे दिन अच्छा लगता है जब सुबह सुबह जाते जाते उसका मुस्कुराते हुए चेहरे देखते हुए मैं अंदर जाऊंगा कि मेरा दिन बनता है। ये आइडेंटिटी है उस रिसेप्शनिस्ट का।
यहां तक कि फॉर एग्जांपल आपका जो डिलीवरी मैन होता है, जो यहां से वहां सामान लेके जाता है, लेके आता है, एक दिन में 5 बार 10 बार जाता है, अगर आपको भरोसा होगा कि मतलब ये जो विनोद है, विनोद के मैं काम दे दूंगा, वो सही टाइम पे सही जगह पहुंचा देगा, विश्वास, ये विनोद का आइडेंटिटी है। ये अपने लिए एक आइडेंटिटी बनाना जरूरी है कि मतलब जब आपके जैसे कोई नहीं हो आपके उस काम पे, दिस इज आइडेंटिटी, राइट? So this is more important. So these are what we spoke about, all these things, right? Now most important things to summarize, what do you want to achieve? जो भी आपने गोल लिखा है, आप एक बार सोचो, और सोचो, लिखने की जरूरत नहीं है, सोचो ये गोल सब अचीव करने से क्या अचीव करना चाहते हो, ये लक्ष्य प्राप्त करने से क्या आप वैसे प्राप्त करना चाहते हो। मकान बनाना है, चलो मकान बन गया, फिर मैनेजर बनना है, मैनेजर बन गया, फिर टारगेट अचीव करना है, अचीव कर लिया, फिर क्या हासिल करना चाहते हो। ये गोल प्राप्त करने से आप जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हो, ये ऐसे गोल तो हजार, 100,000 क्या 1000 लाख होगा अपनी जिंदगी में। जब ये सारे गोल्स अचीव हो जाएगा, आप जिंदगी में क्या बनोगे, आप कैसे इंसान बनना चाहते हो, राइट? इसके बारे में आप सोचो। इसको बोलते हैं बिग पिक्चर, बड़ा, राइट? मकान बन गया, चलो अच्छा है। अब ना इससे क्या होगा, एक तसल्ली होगा, मैं अपने घर में बैठा हूं, किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, किसी मकान मालिक की ताना नहीं सुनना, अपना घर में बैठा है, गर्व महसूस होता है, ठीक है। उसके आगे, उसके बाद, अब नो, आप आंसर तो सही होता है, आंसर के सर जिंदगी भर तो ईएमआई देना है, अब और क्या है आगे, और कुछ नहीं आगे, मकान तो बन लिया, आगे जिंदगी भर ईएमआई देना हो तो ठीक है। अगर मैं ये कहूं तो ठीक है, अपना मकान बना लिया। अगर मैं कहूं 2 साल 5 साल बाद एक और मकान बनाने के लिए सपना देखो, तो गलत नहीं है ना। सो बिग पिक्चर देखो, मैनेजर बनना है, मैनेजर बन गया, फिर मंथली टारगेट अचीव करना है, अचीव कर लिया, फिर सर जी इन सबके लिए इंपॉर्टेंट है अपने आप के अंदर, मैं बिग पिक्चर इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपका सपना उस मकान बनाने में या उस मैनेजर बनने में, उस महीने के टारगेट अचीव करने में रुक ना जाए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपको अपने अंदर बिलीव करना है कि आप ये सब अचीव कर सकते हैं, और आगे ये गोल अचीव करना, लक्ष्य प्राप्त करना एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है। ये मेरा लास्ट नहीं है, ये लक्ष्य मैंने जो प्राप्त किया, ये मेरा जिंदगी का आखिरी इच्छा नहीं है, ये तो एक छोटा सा इच्छा था, मैंने प्राप्त कर लिया, अब तो और आगे बहुत आने वाला है, राइट? सो नाउ यू नो हाउ टू, गोल कैसे बनाना है, गोल को कैसे स्टेप बाय ब्रेक करना है। जब तक गोल स्टेप बाय ब्रेक नहीं करोगे, उस गोल का कोई काम का नहीं है। और वेरी इंपॉर्टेंट, हर गोल के साथ आप एक टाइम जरूर लिखिएगा, राइट? मुझे यहां तक, इतने तारीख तक मुझे खत्म करना है, इसलिए बोलता हूं गोल को छोटे छोटे करो। एक गोल को अगर तोड़ के अगर आप 50 भी बनाना है, 50 बनाओ, उस 50 के आगे लिखो मेरा इस टाइम तक मुझे काम खत्म करना है। जैसे मान लीजिए आपका प्रेजेंटेशन जो है, ये पीपीटी मुझे बनाना है, मुझे मान लीजिए 4 बजे तक पीपीटी खत्म करना है, वो लिखूंगा 4 बजे तक पीपीटी खत्म करना है। उसके आगे लिखो इसमें से कौन सी चीजें जो आप कर सकते हो, कौन सी चीजें आप नहीं कर सकते हो, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपके गोल के अंदर नहीं है, उसको छोड़ो। जो आपके गोल के कंट्रोल में है उस पे काम करना सीखो, अपने स्ट्रेंथ्स पे काम करो। आपके वीकनेस पे काम करोगे ज्यादा वक्त वेस्ट होते रहेगा, आपके स्ट्रेंथ्स पे काम करो और आगे चलो, और जो आपके कंट्रोल में है उस पे काम करो। और लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट है, ये करने के लिए आपको किस बंदे की जरूरत है उनका नाम लिखो और उस पे काम करो, राइट? सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, राइट? ये एक चीज है, कल आपने एक लिखा होगा कि रोज सुबह उठ के मैं कोई अच्छी चीज बोलूंगा अपने लिए, राइट? ये मैडम ने आपको सिखाया होगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये आप ये कोशिश कर सकते हो, सुबह उठ के या रात को सोने से पहले शीशे के सामने खड़े होके, राइट? आपने अपने स्ट्रेंथ लिखवाया ना, उस स्ट्रेंथ में से कोई 1-2 पॉइंट आप शीशे के सामने रख के बोलो। जिसने बोला कि मुझे मकान बनाना है, शीशे के सामने खड़े होके बोलो, मैं अभी 2020 में हूं, 2022 तक मैं अपना मकान बनाऊंगा। सुबह शाम 5 बार, 2 बार, 3 बार शीशे के सामने खड़े होके बोलो आप,
इससे क्या होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर वो फीलिंग आएगा, अरे यार मेरे अंदर वो ताकत, एनर्जी आएगा, वो आपको फील होगा, एनर्जी आएगा। करो, रोज करो, 1 हफ्ते के लिए करो कम से कम। और मकान बनने के बाद, मान लीजिए राहुल ने मकान बनाने की सपना देखा, मान लो राहुल ने मकान बना लिया, अभी राहुल 2022 में खड़ा है, तो राहुल के चेहरा कैसे दिखेगा? आज आप उस राहुल को देखो, अपने आप को महसूस करो, आप वो राहुल है। मैंने मकान बना लिया, मैं बहुत खुश हूं, ये मैं अपने मकान के अंदर बैठा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये महसूस करो आपके अंदर। ये अपने अंदर ले आओ, शीशे के सामने खड़े होके बोलो, अपने अंदर वो खुशी ले आके, आई हैव डन इट, मैंने एक बहुत बढ़िया सुंदर मकान बना लिया, मैं इस कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बन गया, मैं अपने कमरे में बैठा हूं, ये महसूस करो। ये सब जरूरी है। ये सब लास्ट में थोड़ा सा फिलोसॉफिकल बातें किया, बाकी गोल्स कैसे सेट करना है वो हमने देख लिया। बहुत सारे सेल्स और प्रोफेशनल एग्जांपल्स मैंने आपको दिया है, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को भी साथ साथ ही मैंने सॉल्व करते गया, क्योंकि मैंने ये सोचा कि लास्ट के लिए रखूंगा, राइट, वो दिक्कत हो जाएगा, बिकॉज वी विल नॉट बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस हमें साथ साथ करना जरूरी है, राइट। नाउ कुछ क्वेश्चंस अगर बचा है तो वी विल डू इट। To summarize, again I'm repeating it, couple of things which is very important है, वो मैं आपको समराइज में पहले कर देता हूं। नंबर 1, गोल जरूरी है लाइफ में। नंबर 2, गोल और सपने में फर्क होता है, ड्रीम अलग है, गोल अलग है, ये पहले समझ लीजिए। और नंबर 4, गोल को छोटे छोटे में तोड़िएगा, राइट, तब तक आप, अदरवाइज वो सपना की सपना रह जाएगा। 12,000 को 1000 में तोड़िए, 1000 को 33 में जोड़िए, फिर जब आपको छोटे छोटे गोल्स बन जाएगा, उसके आगे टाइम लेन लिखिए, उसके आगे जो आपके कंट्रोल में है नहीं है वो लिखो, और किसका सपोर्ट लेना है वो भी लिखो। ये पूरा एक्सेल शीट बनाओ, कंप्यूटर में या नोटबुक में, पेपर में बनाओ, और ये जैसे गोल अचीव होते जाएगा ना, ये नया गोल्स इसमें ऐड होते रहेगा। सर ये जिंदगी का एक बार एक्सरसाइज नहीं है, ये कंटिन्यूअस एक्सरसाइज है, राइट, ये कंटिन्यूअस एक्सरसाइज है, राइट। एक क्वेश्चन ले रहा हूं, किसी ने लिखा सर मेरा सैलरी बहुत कम है, मैं मकान बनाना चाहता हूं, राइट। अब नाउ ये कम का डेफिनेशन क्या है? अब मैं भी कहता हूं, मतलब विद ऑल रेस्पेक्ट जिन्होंने लिखा उनके मैं इज्जत के साथ बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मुझे बॉम्बे में 2 BHK मकान खरीदना है और 2.5 करोड़ का है वो, लेकिन मेरा सैलरी बहुत कम है, मैं कैसे करूं? ये तो सबके साथ होता है ना सर। तो मैं क्या करूंगा, जहां पे 2.5 करोड़ है वहां पे वो 2 करोड़ का मकान ना बना के मैं कहीं दूर जाऊंगा, बॉम्बे में वसाई या विरार जाऊंगा, जहां पे 50 लाख में मुझे 2 BHK मिल सकता है। क्या हुआ, कम से कम घर तो बन जाएगा, लोकल ट्रेनें आते जाते रहूंगा, लेकिन मेरा सपना तो पूरा हुआ। थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना जरूरी है, राइट। हो सकता है सर हर चीज पॉसिबल है, बस थोड़ा सा प्लान कीजिएगा और प्रैक्टिकली प्लान कीजिएगा, जैसे मैंने एक घर वाला एग्जाम्पल दिया, एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट। सो क्वेश्चंस पे मैंने साथ साथ इसलिए आंसर किया बिकॉज ये टॉपिक ही ऐसे था, मैं साथ साथ आंसर नहीं करूंगा, वो गोल्स आप लिख ही नहीं पाओगे, उसको ब्रेक नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने साथ साथ कर लिया। सो आई एम डन विद द सेशन। Aurum Chain, India's leading chain manufacturer. Aurum Chain, Aurum Jewels Limited. पर आप भी बताइए, हर हॉलमार्क सेंटर पर क्या यकीन किया जा सकता है? हमारे गहने प्रिंस एंड नाकोडा हॉलमार्किंग ग्रुप से हॉलमार्क करवाए हुए हैं, जो है इंडिया का लार्जेस्ट हॉलमार्किंग ग्रुप ऑफ कंपनीज। देखिए भाभी जी, आप देखिए यहाँ पे, हाँ, है ना? हाँ, ये देखो ये किया हुआ है। हाँ बिल्कुल सही। ऑरम प्योरिटी चैलेंज, अगर आप साबित कर पाते हैं कि ऑरम द्वारा रिफाइन किए गए सोने की शुद्धता 99.50% से कम है, या फिर इसमें कोई अशुद्ध धातु मिला हुआ है, तो ऑरम आपको देगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। ऑरम, श्योरिटी इन ओल्ड गोल्ड प्योरिटी।